फेसबुक एंड इंस्टाग्राम साथियों, आपको मेरा गुड आफ्टरनून। एक सब्जेक्ट पर कुछ आप लोगों से राय और परामर्श लेना चाहते हैं। मनुष्य एक बुद्धिमान सभी जीवों का प्राणी है। जितने भी जीव जंतु हैं उनसे सबसे बुद्धिमान कहा जा सकता है, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता के कारण आज सबसे ज़्यादा परेशान मनुष्य ही है। बाकी जितने जीव जंतु हैं वो अपनी जगह पे लगभग ठीक हैं, अपने नियम के मुताबिक रहते हैं, लेकिन ये इतना बुद्धिजीवी है, अपनी बुद्धि से स्वयं अपने आप को उसने बर्बाद कर रखा है। अपनी बनाई हुई गाड़ी, जिसमें 1 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ तक की गाड़ी अपने पैदा किए हुए पैसों से खरीद लेता है, लेकिन उसमें अगर ईंधन डलवाने जाए तो अगर डीजल वाली होगी तो उसमें डीजल ही डलवाएगा, पेट्रोल वाली होगी तो उसमें पेट्रोल ही डलवाएगा, उसमें कोई दूसरा ईंधन वो नहीं डलवाता। लेकिन मनुष्य अपने खाने के लिए जो खाने वाली चीज़ें हैं वो तो खाता ही खाता है, उसके बावजूद जो नहीं खाने वाली है वो भी वो ज़बरदस्ती खाता है। गाड़ी में अगर उसकी ईंधन अगर दूसरा डलवा दिया जाए तो कहेगा मेरी गाड़ी ख़राब हो जाएगी, और अपने आप गलत अगर भोजन वो कर लेता है तो इसके बारे में वो नहीं सोचता है कि मैं बीमार हो जाऊंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा। गाड़ी तो 2 पेचकस लगकर मिस्त्री वो तत्काल उसको संभाल सकता है, लेकिन मनुष्य का बीमार हुआ व्यक्ति तत्काल संभल नहीं सकता है। आखिर में वो चिता के ऊपर ही पूरी तरीके से सुधार हो सकता है। इसलिए कोशिश करिए कि अपने खान पान, अपने स्वास्थ्य के बारे में स्वयं पहचानिए और स्वयं उसको खाने के जो लायक हो उसको खाइए, और जिस नियम पर खाना चाहिए उसी नियम से खाइए, तभी आपका स्वास्थ्य ठीक रह सकता है। हालांकि मनुष्य ने सब कुछ बनाया है, हर चीज़ बनाई है, खाने पीने के लिए बनाई है, स्वाद के अनुसार बनाई है, लेकिन स्वाद कब करना चाहिए ये स्वयं अपने आप को पहचानना होगा। शादी बारातों में जाते हैं, इंसान बारात के लिए 25 प्रकार के भोजन बनाता है और 25 प्रकार के परोस देता है। क्या वो एक व्यक्ति के लिए परोसता है? नहीं, वो ये कहता है कि हमारे दरवाजे पे जो 100 व्यक्ति आए हैं उनको जो जो पसंद है वो अपनी पसंद की चीज़ खा सकें, लेकिन वो 2500 चीज़ें एक व्यक्ति के लिए हैं, ये असंभव है। अगर वो संभव 2500 चीज़ें एक व्यक्ति के लिए अगर संभव करता है तो इसका मतलब वो मनुष्य स्वयं अपने आप को बीमार होने की कगार पर हो रहा है। और बीमारी जब धीरे धीरे बहुत हो जाती है तो वो लाइलाज हो जाती है कि ज़िंदगी भर डॉक्टर से दवाई लेते रहो और चलते रहो। इस भागम भाग की ज़िंदगी में कभी भी आप अपने आप को विचार करिए और अपने आप को पहचानिए। मैं अपनी गाड़ी में अगर पेट्रोल से वो चलती है, उसमें अभी अगर हम डीजल नहीं डलवा सकते तो हम लोग गलत भोजन क्यों कर लेते हैं? इस पर थोड़ी देर के लिए आप विचार करें, और उसके बाद कभी भी किसी टाइम पर शाम को सोने से पहले थोड़ी देर मोबाइल रख कर आप उस पर विचार करें, तो आप बहुत कुछ पाएंगे कि हम बहुत कुछ गलत करते हैं। उसको अगर आप सुधार लेंगे तो हमारे ख्याल तो ये है कि आप बीमार होना ही बंद हो जाएंगे और स्वस्थ ज़िंदगी, मस्त ज़िंदगी आप लोग काटने लगेंगे। इसलिए हमारा आपसे यही विचार है कि आप लोग अपने भोजन को पहचानें और समय से भोजन को करें, और भोजन के लिए अपना निश्चित समय दें। जल्दबाजी में भोजन लेते हैं और जल्दबाजी में पानी पीते हैं, जल्दबाजी में चाय पीते हैं, तभी शरीर बेकार होता रहता है। इसलिए अपने आप को पहचानिए। और हमारे जितने भी जीव जंतु हैं ये हमेशा समय पर खाते हैं। कभी पक्षी रात में अपने घोंसले से निकलकर भोजन नहीं करता। एक मनुष्य है, अपना प्रकाश कर लिया, आराम से बना के रात के 12 बजे भी खा रहा है, उसके लिए कोई टाइम नहीं है। भूख हो या ना हो, खाना अगर स्वादिष्ट है तो चटकारे ले ज़रूर लेगा।
उसके लिए वो अपनी इच्छाओं का दमन नहीं कर सकता है कि हमारा खाने का टाइम नहीं है, हम इसको बाद में खाएंगे। इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि आप लोग अपने भोजन को पहचानिए और अपने भोजन को समय पर कीजिए। अगर आप निश्चित रूप से समय से अगर भोजन करते रहेंगे तो हमें लगता है कि आपका स्वास्थ्य पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा और आप डॉक्टरों और नीम हकीम के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, जिस कारण आप गलत खान पान की वजह से नीम हकीम के चक्कर पड़ते रहते हैं। धन्यवाद।